नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। सोलन में तो मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि कल बादल छाए हुए थे तो एक उम्मीद थी कि शायद सोलन में आसमान पर छाए हुए बादल बरसेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बादल अब छंट गए हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल बारिश भी हुई और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, चाहे अपर शिमला की बात करें, कुल्लू जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों, लाहौल स्पीति हो, किन्नौर हो, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल बर्फबारी भी हुई है। ऐसा नहीं कह सकते कि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय नहीं हुआ, लेकिन पश्चिम विक्षोभ उस तरह से सक्रिय नहीं हुआ जिस तरह से लग रहा था कि इस बार पश्चिम विक्षोभ का जो असर होगा वो पूरे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा तो नहीं हुआ। कई जगहों पर मौसम बिल्कुल साफ रहा, धूप खिली रही, कई जगहों पर बादल छाए रहे। उसमें सोलन भी शामिल था जहां पर बादल छाए हुए थे। कुछ जगहों पर बारिश हुई और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ। हिमपात से राहत, और आप HRTC की इस वक्त बस देख रहे हैं और धुआं उड़ाती हुई और पोल्यूशन फैलाती हुई आगे बढ़ रही है। इस तरह के HRTC की बसों की हालत है और इस तरफ ध्यान निगम के अधिकारियों को ज़रूर देना चाहिए कि इस तरह की बसें जो पर्यावरण को दूषित करें कृपया करके मत भेजें। और तस्वीरें NH5 की इस वक्त देख रहे हैं। NH5 पर वाहनों की आवाजाही काफ़ी अधिक इस वक्त बनी हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में पिछले कल जिस तरह से बारिश या बर्फबारी कई क्षेत्रों में हुई है, उससे तापमान में ज़रूर गिरावट देखने को मिली है। अधिकतम तापमान की बात करें चाहे न्यूनतम तापमान हो, दोनों में गिरावट देखने को मिली है। अधिकतम तापमान भले ही अभी सामान्य से थोड़ा सा अधिक हो, लेकिन पहले काफ़ी अधिक था। और मेहर सिंह जी की जानकारी हमें मिली है कि बिलासपुर में इस वक्त धुंध छाई हुई है। और बिलासपुर में चाहे हम मैदानी क्षेत्रों में की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में तो आजकल ठंड कड़ाके की पड़ रही है, क्योंकि वहाँ पर धुंध रहती है तो उसकी वजह से ठंड काफ़ी अधिक वहाँ पर देखने को मिल रही है। जबकि पहाड़ों में जैसे ही धूप खिल रही है तो तापमान बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। कल सोमवार की बात करें तो शिमला में, राजधानी शिमला में शाम के वक्त मौसम का मिजाज बिगड़ा था। शिमला में बारिश हुई तो टूटू में ओलावृष्टि हुई और ऊपरी के क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। और लाहौल में भी पिछले दिनों बर्फबारी से अभी भी जो 50 सड़कें बंद है। और 7 से 10 जनवरी तक का मौसम विभाग के अनुसार मौसम साफ रहने की संभावना है। 11 जनवरी से एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। 12 से फिर मौसम साफ रहने की संभावना है। निचले और पहाड़ी मैदानों में 6 से 8 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरह से हमें मेहर सिंह जी की जानकारी या फिर राशिद खान जी से जानकारी मिली है कि ऊना में धुंध इस वक्त छाई हुई है, उसका कारण यह है कि इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से 6 से 8 जनवरी तक मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट धुंध का जारी किया गया है कि निचले क्षेत्रों में धुंध पड़ेगी और धुंध की वजह से वहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हालांकि पहाड़ भी अब कल जिस तरह से मौसम का मिजाज हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बदला है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, निचले कई क्षेत्रों में बारिश हुई है, तो उससे तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का जो न्यूनतम तापमान एक समय 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, अब शिमला का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर का 5.1 है, बुनतर का 5-6 डिग्री सेल्सियस है, कल्पा का 1.6 है। हालांकि इसमें और गिरावट होगी कल बर्फबारी के बाद। धर्मशाला का 6.5 है, ऊना का 5.8 है, नाहन का 8.5 है, केलांग का -2.5 है, पालमपुर 5.2 है, मनाली 5.9 है, इसमें भी गिरावट हुई है। कांगड़ा 8.8 है, मंडी 6.5 है, बिलासपुर 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, हमीरपुर 6.6, चंबा 8, डलहौजी 2.8, जुब्बड़हट्टी 6.9, कुफरी 1.6, कोकमसेरी -0.7 डिग्री सेल्सियस तापमान बताया गया है। लेकिन कल बर्फबारी के बाद इसमें और गिरावट हुई है। नारकंडा 0.9 है और नारकंडा के तापमान भी इस वक्त माइनस में चला गया है। भरमौर का भी तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अधिकतम तापमान में भी ज़बरदस्त अब गिरावट देखने को मिली है। लेकिन मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में अब 11 जनवरी को
यानी 10 जनवरी की रात को मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव 11 जनवरी को देखने को मिलेगा। तो जिन क्षेत्रों में बारिश कल नहीं हुई है, तो उम्मीद है कि 11 जनवरी के आसपास उन क्षेत्रों में बारिश देखने को मिले, क्योंकि बारिश का इंतज़ार हिमाचल प्रदेश में बेसब्री के साथ हो रहा था बारिश और बर्फबारी को लेकर, क्योंकि मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान था कि हिमाचल प्रदेश में जहां निचले और मैदानी क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसेंगे, वहीं ऊपरी क्षेत्रों में जमकर हिमपात होगा। लेकिन मौसम प्रदेश का तो बदला तो ज़रूर, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। कुछ एक जगहों पर बर्फबारी हुई है, लेकिन ज़्यादातर जो जगहें हिमाचल प्रदेश की रही है वहाँ पर मौसम एक तरह से हम कहें मिला जुला था। कई जगहों पर धूप खिली हुई थी, कुछ जगहों पर बादल छाए हुए थे, कुछ जगहों पर बारिश हो रही थी। शिमला में भी बारिश हुई। इसके अलावा अनेक क्षेत्रों में भी, यदि मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो ऊना में भी कल बारिश हुई थी। तो कुल मिलाकर आज मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी ज़िले में कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है कि इन ज़िलों में कोहरा पड़ने की संभावना है। और जिस तरह से जानकारी हमें दर्शकों के माध्यम से भी मिल रही है, तो उसके अनुसार भी जो मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान है, कम से कम यह ठीक साबित हो रहा है। और बारिश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब बारिश 11 जनवरी के आसपास ही होने की संभावना अब बनी हुई है। 3 से 10 जनवरी के बीच में मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 3 से 10 जनवरी के बीच में मौसम साफ रहने की संभावना है। और अधिकतम तापमान में भी गिरावट अब प्रदेश के देखने को मिली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अधिकतम तापमान लगातार हिमाचल प्रदेश का बढ़ रहा था। पर्यटक अभी भी बर्फ़ की उम्मीद में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए जा रहे हैं। हालांकि जाने वालों की संख्या अब काफ़ी कम हो गई है, लेकिन जिस तरह से क्योंकि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शिमला में विंटर कार्निवल का भी आयोजन किया गया है कि पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला घूमने के लिए आए। और क्योंकि आजकल हिमाचल प्रदेश के जो रेलवे स्टेशन है वो पर्यटकों से गुलजार है, बर्फ़ की उम्मीद के साथ पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए हैं। अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश का सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अब अधिक है। पहले यह तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था, सामान्य से अधिक। शिमला का तापमान 13.9 है और 2.6 डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान सामान्य से अधिक है। लेकिन कल तापमान में 5.7 की गिरावट देखने को मिली। सुंदरनगर के तापमान में भी गिरावट हुई, 21.2 है और 3.5 डिग्री सेल्सियस यह सामान्य से अधिक है। भुंतर का तापमान 16.2 है और इस वक्त ये सामान्य के आसपास है। कल्पा का तापमान 6.3 है और यह भी सामान्य के आसपास चला हुआ है। धर्मशाला का 22 डिग्री सेल्सियस है जो सामान्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का 23.4 है जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन का 20 डिग्री सेल्सियस है जो सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। सोलन का तापमान अब मौसम विभाग आजकल नहीं दे रहा है, एक दिन दिया था तो 29 डिग्री सेल्सियस था और उसको लेकर थोड़ा संदेह भी पैदा हो रहा था। उसके बाद सोलन के तापमान की मौसम विभाग की ओर से कोई जानकारी अभी फ़िलहाल अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। मनाली 10.8 है, सामान्य से कम है। कांगड़ा 19.6 है, सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी 18.9 है जो सामान्य से कम है। बिलासपुर 21 है जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। चंबा 17.8 है जो सामान्य से कम है। हमीरपुर 20.1 है जो सामान्य के आसपास है। जुबड़हट्टी 15.8 है। कुफरी का तापमान भी गिरा है, 7.6 डिग्री सेल्सियस अब रह गया है। इसके अलावा नारकंडा 4.6 है, 6.6 डिग्री सेल्सियस की तापमान की गिरावट देखने को मिली है। भरमौर का तापमान भी अब 5.7 डिग्री सेल्सियस गिरकर 11.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है और रिकांगपिओ का 10.3 है। बट्ठी 20.3 है। कसौली 10.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है। ताबो का अधिकतम तापमान इस वक्त 3.6 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है। तो कुल मिलाकर इस तरह के तापमान है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। हालांकि पश्चिम विक्षोभ कल भी सक्रिय हुआ, उसका प्रभाव शिमला में बारिश और शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है और प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश भी हुई है। लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी हैं
जहाँ पर बारिश नहीं हुई। पर्यटक आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में शिमला की ओर घूमने के लिए बर्फबारी की उम्मीद में जा रहे हैं। भाग सिंह चौहान जी, मौसम आज तो साफ रहेगा हिमाचल प्रदेश में, और 7 तारीख से लेकर यानी आज से लेकर और 10 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, धूप खिलेगी और उससे तापमान और बढ़ेगा। मौसम विभाग फेल हो गया जी, लोकेंद्र प्रोस्टा जी का कहना है। ठाकुर रॉय जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाग सिंह चौहान जी, ज्योति शर्मा जी, संजय सकलानी जी। धर्मपुर मंडी में कल शाम को मौसम खराब हुआ बट बारिश नहीं हुई। यही स्थिति सोलन की थी, मौसम यहाँ भी खराब हुआ लेकिन बारिश नहीं हुई। इंदर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, नितिन शर्मा जी, धर्मेंद्र कुमार कौंडल जी, इंदु अंजरानी जी शिमला से, और जोगिंदर सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं रामपुर से, और बारिश हुई है जिस तरह की वो जानकारी दे रहे हैं। राजन जी, सुबह शाम तो बहुत ठंड है। राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजकुमार जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मंडी से जुड़े हैं पवन रावता जी, रमेश दत्ता जी, कृष्णा शर्मा जी शिमला से जुड़ी हैं और बता रही हैं कि मौसम बिल्कुल क्लियर है। वीरेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, और राजेश चौधरी जी, चंद्रकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रकांत शर्मा जी सोलन से जुड़े हैं और शिमला ग्रामीण के भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं। उन्हें बहुत बहुत बधाई, और मौसम की भी जानकारी हमें दे रहे हैं कि शिमला सोलन में मौसम धूप खिली है और सामने पहाड़ियों पर धूप नज़र भी आ रही होगी। आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी हैं। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, डीसी ऑफिस कर्मचारी संघ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो इनका भी हम स्वागत करते हैं। रिंकू प्रधान जी, ऊना में बहुत धुंध पड़ी है, ऊना की जानकारी दे रहे हैं। पूर्ण मिश्रा जी, वेदर इज़ क्लियर एट अर्की, और राजन जी हमारे साथ जुड़े। वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, करोल टिब्बा तो अभी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, तो सामने की पहाड़ियाँ हैं। और राशिद खान जी जुड़े हैं। मेयर सिंह जी बता रहे हैं कि धुंध पड़ी है बिलासपुर में, उनका स्वागत है। रिंकू प्रधान जी, दीपराम जी शर्मा जी जुड़े हैं, उगम राम शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी, डॉक्टर ललित शर्मा जी, चंद्रमणि भाटिया जी भी जुड़ गए हैं। केशव शर्मा जी, राम जी जुड़े हैं। राजेंद्र नेगी जी, रमेश मेहता जी, अनिल जी बता रहे हैं। कुमार सेन में बता रहे हैं कि 1 घंटे बारिश हुई है और रोड में मौसम साफ़ है। नेकी रोली जी की तरफ से जानकारी आई है। प्रेम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, और आज मौसम साफ़ है पूरे प्रदेश में। ठाकुर रॉय जी हमारे साथ जुड़े हैं, और लोकेंद्र प्रोस्टा जी, अनिल टेक्टा जी, रमेश मेहता जी। तो आप देख रहे हैं कि वाहनों के काफिले शिमला की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, भले ही मौसम जैसा मर्जी हो, क्योंकि निचले क्षेत्रों में इस वक्त धुंध पड़ी हुई है। मैदानी राज्यों की बात करें तो वहाँ पर धुंध है, और शिमला में कम से कम यदि बर्फ़ देखने को नहीं मिल रही है तो धूप तो सेकने को मिल रही है। और यही सोचकर पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला में घूमने के लिए जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में घूमने के लिए आ रहे हैं कि कम से कम बर्फ़ ना सही धूप तो सेक लें, क्योंकि जिस तरह का मौसम मैदानी क्षेत्रों में बना हुआ है, कई दिन हो गए हैं लोगों ने धूप सूर्यदेव के दर्शन तक नहीं किए हैं। इस तरह का मौसम बना हुआ है, और इस वक्त ठंड पहाड़ों की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा पड़ रही है। शर्मा मीना राम जी हमारे साथ बड़े दिनों बाद जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है, और मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ सोलन से हर रोज़ की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम सोलन की दिखा रहे हैं। हालांकि कल हम सोलन में तो नहीं थे, अर्की में थे, और वहाँ से मौसम का बुलेटिन प्रसारित किया था। बिंदिया ठाकुर जी सोलन से हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मौसम की बात करें तो आज मौसम साफ रहेगा। 7 से लेकर और 10 जनवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकता है कि एक आधे स्थान पर बर्फबारी हो, लेकिन मौसम में बदलाव अब 11 जनवरी को देखने को मिलेगा, और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में एक सक्रिय होगा, उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। पिछले कल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी हुई, वहीं कुछ एक निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई, लेकिन बहुत सारी जगहों पर तो बारिश का इंतज़ार ही होता रहा। कई जगहों पर बादल छाए हुए थे तो कई जगहों पर मौसम साफ था। जिन जगहों पर बादल छाए हुए थे तो वहाँ पर एक उम्मीद बंदी थी कि बारिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कुल मिलाकर अब जो इंतज़ार है वो 11 जनवरी तक के लिए चला गया है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो सही साबित हो, हर जगह पर बारिश हो और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो। और RDX साहिल जी हमारे साथ जुड़े हैं और बता रहे हैं कि चौपाल में मौसम साफ है। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बीरू ठाकुर जी हमारे साथ टूटू में धूप लगी है और टूटू की वो जानकारी दे रहे हैं, तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और ठंड आज और दिनों की तुलना में आज थोड़ी ज़्यादा है, तो
आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। राजीव जमवाल जी भी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। और मोहम्मद आजिम जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं भाई जी, कैसा है मौसम? मौसम आज सोलन का बिल्कुल साफ़ है, कल भी साफ़ ही था। और मोहम्मद आजिम जी, जम्मू में तो मौसम साफ़ है और कल बर्फबारी हुई जम्मू में, लेकिन आज आप देखें हिमाचल प्रदेश का मौसम आज भी साफ़ है। और कल भी हालांकि मौसम कल भी कई जगहों पर साफ़ था, लेकिन कुछ एक जगहों पर बारिश हुई और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात भी हुआ है। तो मौसम आज से साफ़ रहेगा, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। और शिमला पोस्ट भी हमारे साथ जुड़ी हैं। बीडी जी का हम स्वागत करते हैं। और गोंजलो जी हमारे साथ इस वक्त किन्नौर में मौसम बिल्कुल क्लियर है और उनका भी हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।